Bismillahirrahmanirrahim. Second online lecture of quantum mechanics. The topic is dimension and basis of a vector space. Firstly, we discuss about linearly independent and linearly dependent vectors. Linearly independent vectors हम पहले जानेंगे डायमेंशन एंड बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस को समझने के लिए पहले हमारे लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स को समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हम पहले डिस्कस करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को। अ सेट ऑफ एन नॉन ज़ीरो वेक्टर्स के का आप लोगों ने सेट लेना है जिसमें एन नंबर्स ऑफ वेक्टर्स हैं और नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होंगे, ज़ीरो वेक्टर नहीं होगा आपके पास, यानी कि 5 1 5 2 एंड सो ऑन 5 ऑफ एन इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर एक सेट ऑफ वेक्टर्स हैं आपके पास, उसको हम कब कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? इफ़ एंड ओनली इफ़, कंडीशन है इसके लिए इफ़ एंड ओनली इफ़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर आपके पास सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो आपके पास वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो इसके लिए हमें पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी एक स्केलर्स को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो सोल्यूशन मिलेगा, जो क्वांटिटी आएगी, वो भी एक वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगी। तो इस इक्वेशंस को अगर मैं ओपन करके लिख के दिखाना चाहूँ कि इसको किस तरह से हमने ये कंबाइन करके लिखी है इक्वेशन हमारे पास, तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर v है, उसको हमने लिया है 5 of 1 5 of 2 5 of 3 so on 5 of n। स्केलर्स के लिए एक वेक्टर सेट ले लेते हैं। तो स्केलर्स के लिए हमारे पास क्या है, a of 1 a of 2 a of 3 एंड सो ऑन a of n। तो ये आपके पास स्केलर्स के लिए एक आ गया सेट। दो सेट्स लिए, एक वेक्टर और एक स्केलर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और में हमने क्या पढ़ा है, स्केलर्स को वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने समीशन लेना है इन वेक्टर्स का है, तो किस तरह से आएगा हमारे पास a1 5 of 1 प्लस a2 5 of 2 प्लस a3 5 of 3। तो सोल्यूशन हमारे पास इसका क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू a of n 5 of n विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास इक्वेशन का सम किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो। अब ये कब ज़ीरो होगी इक्वेशन, इफ़ अगर हमारे पास स्केलर इक्वल टू ज़ीरो होंगे, इफ़ a of 1 विच इज़ इक्वल टू a of 2 विच इज़ इक्वल टू a of 3 एंड विच इज़ इक्वल टू सो ऑन a of n विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जब हमारे पास तमाम स्केलर जो हैं वो इक्वल टू ज़ीरो होंगे, a1 इक्वल टू ज़ीरो होगा, a2 इक्वल टू ज़ीरो होगा, a3 इक्वल टू ज़ीरो होगा एंड सो ऑन a of n हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तब हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब सेकंड हमारे पास है, तो अब ये आपके पास एक इक्वेशन सेट आ गया ना स्केलर्स और वेक्टर्स का। तो इसको अगर हम इस इक्वेशंस को लिखें तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, समीशन i इज़ इक्वल टू 1 to n तक हमारे पास लिमिट है। a of i का क्या मतलब है, यहाँ पे 1 से n तक लिमिट है। a of i का मतलब कि 1 से n तक है आपके पास स्केलर्स, और वेक्टर्स आपके पास i 1 to n तक हैं। तो इक्वेशंस का सम हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इज़ a1 इक्वल टू a2 इज़ इक्वल टू सो ऑन a of n इक्वल टू ज़ीरो। तो दैन हम क्या कहेंगे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ स्केलर्स, अगर आपके पास इसी तरह से सेट ऑफ स्केलर्स है विच आर नॉट ऑल ज़ीरो, कि तमाम ज़ीरो ना हो। यहाँ पे हमने क्या किया था, लीनियरली इंडिपेंडेंट में तमाम को इक्वल टू ज़ीरो की। अ सेट ऑफ स्केलर्स विच आर नॉट ऑल ज़ीरो, तमाम ज़ीरो ना हो, सो दैट वन ऑफ द वेक्टर्स से साई ऑफ n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर्स, कि सेट साई ऑफ n आपके पास एक सेट है वेक्टर्स का, उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं एक लीनियर कम्बिनेशंस में, तो वो हमारे पास आ जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स।
अब इसके में क्या है कि ये आपके पास एक वेक्टर है, ये आपके पास एक स्केलर्स का सेट है, एक वेक्टर्स का सेट्स है, तो ये तमाम क्या हैं, ज़ीरो हैं। लेकिन इसमें आपके पास क्या होगा, A1 A2 A3 सो ऑन इक्वल टू A ऑफ n विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये तमाम जो हैं वो ऑल ज़ीरो नहीं होंगे, एटलीस्ट वन, क्या, एटलीस्ट वन एलिमेंट। वन एलिमेंट का क्या मतलब है कि A ऑफ 1 भी आपके पास ज़ीरो हो सकता है, या फिर A ऑफ 2 आपके पास ज़ीरो हो। कोई एक एलिमेंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो तो आपके पास वो टर्म्स आपके पास क्या आ जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हम कहेंगे। यानी कि एक एलिमेंट ज़ीरो होगा, तमाम के तमाम जो हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, उस कम्बिनेशन को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे। और अगर तमाम ज़ीरो हो जाएंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। इसको एक और एग्जांपल से लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वेक्टर्स को हम देख सकते हैं जो आपके पास सेट गिवन हो कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या फिर डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो इसकी इक्वेशंस को अगर हम देखें तो इसकी इक्वेशंस को वाइंड अप करेंगे कि आपके पास ये एटलीस्ट एक वन एलिमेंट्स क्या है वो ज़ीरो होगा, लेकिन सेकंड जो वन एलिमेंट्स हम ज़ीरो एलिमेंट्स लेंगे उनका सम अप लिख लेंगे, यहाँ पे आपके पास जो नॉन ज़ीरो होंगे उनका सम अप आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो दिस साई ऑफ n, यानी कि साई ऑफ n का मतलब यहाँ पे i है, सेट ऑफ फाई ऑफ i को हम लिख सकते हैं, द सेट फाई ऑफ n इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसको हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशंस। अब डायमेंशन किसे कहते हैं वेक्टर स्पेस में, द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज़ गिवन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स द स्पेस कैन हैव, कि ऐसी स्पेस जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हों वो उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी। यानी कि अगर आपके पास सेट ऑफ 3 वेक्टर्स हैं आपके पास गिवन क्वेश्चंस में, तो वो 3 डायमेंशनल होगा, उसकी डायमेंशन 3 होगी उस वेक्टर स्पेस में। अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स आपके पास n है तो वो n डायमेंशंस होंगी, n डायमेंशनल स्पेस कहलाएगी इन वेक्टर स्पेस में। तो अब आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अ स्पेस हैज़ इज n, कि अगर हमारे पास मैक्सिमम नंबर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के स्पेस में कितने हैं, n हैं, जिसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, फाई ऑफ 1 फाई ऑफ 2 सो ऑन फाई ऑफ n। दिस स्पेस इज सेट टू बी n डायमेंशनल। तो इस स्पेस को हम क्या कहेंगे कि ये n डायमेंशनल है। इन दिस n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर आपके पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, एनी वेक्टर साई कैन बी एक्सपेंडेड एज अ लीनियर कम्बिनेशन। हर एक साई वेक्टर्स को, उसके अंदर जो साई वेक्टर्स है उसका हम एक्सपेंड कर सकते हैं एक लीनियर कम्बिनेशन में। किस तरह से, एक साई वेक्टर है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, साई i टू n, 1 से n तक है ना आपके पास, a ऑफ i एंड फाई ऑफ i। तो इस तरह से आपके पास एक वेक्टर साइज का लीनियर कम्बिनेशन आ जाएगा, लेकिन इसमें डायमेंशंस कितनी होंगी, n। अगर 3 डायमेंशनल स्पेस है तो उसमें आपके पास वेक्टर्स जो गिवन होंगे फाई ऑफ 1 फाई ऑफ 2 एंड फाई ऑफ 3 वेक्टर्स ओनली होंगे, वो 3 डायमेंशनल होगा और उसमें डायमेंशंस क्या होंगी, 3। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस। बेसिस हमारे पास क्या है वेक्टर स्पेस की, द बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस कंसिस्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बिलोंगिंग टू दैट स्पेस। कि बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस की किस पे डिपेंड कर रही है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नंबर, यानी कि जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ, यानी कि 0 से n तक हैं तो मैक्सिमम इसमें हमारे पास क्या है, n। अगर 0 to 4 हैं तो मैक्सिमम हमारे पास क्या है, 4। तो इस तरह से अगर आपके पास गिवन वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि कितने वेक्टर्स आपको गिवन हैं, तो उसमें हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने होंगे, मैक्सिमम। उनकी जो स्ट्रेंथ होगी, जो नंबर ऑफ मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे और उसी स्पेस से बिलोंग करते हो, यानी कि एक 2 स्पेस वाला हो तो आपके पास एक 3 स्पेस वाला, उसी स्पेस से बिलोंग करते हों जो आपको वेक्टर्स मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के, उसी स्पेस से बिलोंग करें, तो वो आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, लेट्स सपोज फाई 1 to n तक है आपके पास, टू बी डिनोटेड इन शॉर्ट फाई ऑफ i।
1 से n तक है, तो आपको आप इसकी बेसिस में अगर सेट्स को शो करना है बेस वेक्टर्स में, तो आप इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ आई। तो आई आपके यहाँ पे उसकी बेसिस को शो करेगा। अब आई किसके इक्वल होगा, 1 2 to n। तो ये बेसिस होंगी उस वेक्टर स्पेस की, और ये वेक्टर आपके पास जो फाई ऑफ आई हमने कंबाइन करके लिखा है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, बेस वेक्टर जिसे हम कहेंगे। तो इस तरह से मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, उसकी बेस वेक्टर्स की। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन हैं 2, जो एज ए असाइनमेंट्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। के 2 सेट्स आपको गिवन हैं, दो पार्ट्स एक क्वेश्चन के गिवन हैं, आपने इन दोनों को सॉल्व करके बताना है। तो असाइनमेंट्स आपके पास ये 2 पार्ट्स गिवन हैं, इसमें 3 वेक्टर्स गिवन हैं। इन वेक्टर्स को देखते हुए आपने सॉल्व करके चेक करके बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए, नॉट ओनली 1 स्टूडेंट, तमाम क्लास के स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करना है और मुझे चेक करवानी है कि ये आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। दोनों इसी तरह की आपके लिए इजी करने के लिए एक एग्जांपल इससे रिलेटेड ही इसी टाइप की मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या फिर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो वो एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन हैं। अब आपने इनको सॉल्व करते हुए बताना है कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब आर आल्सो लीनियर इंडिपेंडेंट। क्या हम कह सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिंस कब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर हमारे पास इसकी जो इक्वेशंस आएगी वो इक्वल टू 0 होगी। अब इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, हमें पता है कि जब हमने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को चेक करना है तो वेक्टर्स को हमने स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम स्केलर्स का एक सेट लेते हैं, 3 डायमेंशनल है, 3 वेक्टर्स गिवन हैं, तो स्केलर्स का एक सेट लेंगे A1 A2 एंड A3। ये आप यहाँ पे एक स्केलर्स का सेट लेंगे। ये आप लोगों ने एक स्केलर्स का सेट लिया है। तो अब आपको पता है कि स्केलर्स को हम क्या करते हैं, वेक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल मैंने ये बताई थी कि किस तरह से वो समीशन में उन्होंने इक्वेशन लिखी है, क्योंकि समीशन हमारे पास इस तरह से लिखते हैं ना कि आई इज़ इक्वल टू 1 to n ए ऑफ आई फाई ऑफ आई विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स अगर हमें गिवन है तो इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू 1 to 3, ए ऑफ आई क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई फाई ऑफ आई विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फाई हमारे पास क्या है, ये जो आपके पास पूरे 3 वेक्टर्स गिवन हैं उनका है, और ए आई आपके पास 3 स्केलर्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन किस तरह से आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। पहला फंक्शन आपके पास क्या है, तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। तो स्केलर्स आपके पास क्या हैं, A1 A2 A3। तो इक्वेशंस हम बनाएं, ये इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, A1 x प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए सम। इस इक्वेशन का सम हमारे पास क्या आना चाहिए, 0। तो ये कब 0 आएगा हमें पता है, इफ़ A1 विच इज़ इक्वल टू A2 विच इज़ इक्वल टू A3 विच इज़ इक्वल टू A ऑफ n विच इज़ इक्वल टू 0। यानी कि A1 A2 A3 हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। तो हमारे पास इस हमको कह सकते हैं इसका सोल्यूशन हमारे पास 0 है। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ये हम कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, जब नो मैटर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, जब हमें वो कहें कि आपने वैल्यू ऑफ एक्स मैटर नहीं करी, आपने उसको नहीं देखना
तो फिर हम सिंपल देख के कह सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। कब हैं? जब A1 इज़ इक्वल टू A2 विच इज़ इक्वल टू A3 ज़ीरो होंगे तो हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे 3 वेक्टर्स। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन में गिवन है f(x), g(x), h(x), 3 वेक्टर्स गिवन है, 3 स्केलर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप इसको बता सकते हैं कि किस तरह से ये लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। लेट्स सपोज अगर x की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, x की वैल्यू गिवन है, तो फिर आप किस तरह से इसका लेंगे। फॉर इंस्टेंस टेकिंग x इज इक्वल टू -1 1 3, अगर हम x की वैल्यूज़ ले लेते हैं -1 1 3, द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ 3 इक्वेशंस, तो 3 इक्वेशंस का एक सिस्टम आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 2 3, तो ये सारी क्या है, इक्वल टू 0 होंगी। इट्स मीन कि A1 A2 A3 इक्वल टू 0 होगा, तो हम कह सकते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अब ये इक्वेशंस किस तरह से आई हैं, ये आपको थोड़ा सा मैं इसको वेरीफाई कर दूं, ज़रा आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि इक्वेशंस हमने किस तरह से लिखी हैं। हमने कहा है फॉर इंस्टेंस अगर हम वैल्यू लें x की, x इज़ इक्वल टू -1 1 एंड 3, ये वैल्यूज़ अगर x की लें, पहले हमने कहा कि अगर x की वैल्यू मैटर नहीं कर रही तो हम कह देंगे कि स्केलर्स जो हैं वो इक्वल टू 0 होंगे, तो आपके पास वो वेक्टर्स आ जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर x की वैल्यूज़ हमें गिवन है कि ये x की वैल्यू है, देन हम x की वैल्यू पुट करके उसकी इक्वेशंस बनाएंगे, देन हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हम इसकी बनाते हैं। पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने लिख के एक इक्वेशन बनाई थी कि ये आपको 3 वेक्टर्स गिवन है, 3 स्केलर्स गिवन है, तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, A2x³ + A3x³ इक्वल टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हम x की वैल्यू पुट करके बनाते हैं। लेट्स सपोज ये स्टार इक्वेशन है, तो फॉर x इज़ इक्वल टू, स्टार इक्वेशंस को हम ज़रा नेक्स्ट पेज पे जो है करते हैं, लिख लेते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन स्टार है, इसमें फॉर x इज़ इक्वल टू 1, पहले -1 पुट करते हैं, फॉर x इज़ इक्वल टू -1। तो ये इक्वेशन आपके पास जो स्टार थी उसमें हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू -1, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, A(1) विच इज़ इंटू -1 प्लस A(2) -1 का स्केयर प्लस A(3) -1 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, -A(1), अब ये माइनस है, स्केयर है बाइट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस A(2) माइनस, ये माइनस क्यों होगा, इसका क्यूब लेंगे तो फिर वो माइनस हो जाएगा, -A(3) विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे रीराइट की थी, -A1 + A2 - A3 इक्वल टू 0। अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, फॉर x इज़ इक्वल टू 1, इसको स्टार में पुट करें तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, A1 × 1 प्लस A2 × 1 स्केयर प्लस A3 × 1 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, A1 प्लस A2, 1 का स्केयर लेंगे 1 ही रहेगा, इसी तरह से 1 का क्यूब भी 1, तो ये A3 इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन, फॉर x इज़ इक्वल टू 3, तो आपके पास क्या आ जाएगी, A1 × 3 प्लस A2 × 3 का स्केयर, स्टार वाली इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 3, A3 × 3 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, 3A1 प्लस 3 का स्केयर 9 A2 प्लस, अब ये 3 का क्यूब है तो 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो ये क्या आ जाएगा 27 A3 विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 1 लिखी थी, इक्वेशन 2, इसी तरह से इक्वेशन 3। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए अगर हमारे पास किसी 2 वेक्टर्स की या किसी एक वेक्टर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी तो देन हम अदर्स की फाइंड कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन में ऑल वेक्टर्स 0 हो रहे हैं, इक्वेशन हमारे पास 0 आ रही है, तो इट्स मीन के तमाम वेक्टर्स उसके क्या हैं, 0 होंगे। तो इसको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास इक्वेशन 1 है, यहाँ से इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट A2 विच इज़ इक्वल टू
माइनस है तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, A1 प्लस A3। ये आपके पास क्या है, A2 की वैल्यू आ गई। अगर हमें A1 A2 की वैल्यू गिवन नहीं है ना, हमें स्केलर्स की भी वैल्यू गिवन हो सकती है। यहाँ पे तो जस्ट मैंने A1 A2 A3 लिया है ना, जनरली है। लेकिन अगर आपको स्केलर्स गिवन हो, ज़रूरी नहीं है इसी तरह से हम इसको करेंगे। अगर स्केलर्स की वैल्यू गिवन हो देन भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास A2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस A3 आ गया। अब इसको अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें, इक्वेशन 1 से हमने A2 की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, A1 A2 की जगह हम क्या लिखेंगे, A1 चलें A1 प्लस A3 प्लस A3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2A1 प्लस 2A3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले लें तो A1 प्लस A3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस A3 विच इज़ इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास दोनों वेक्टर्स क्या हैं, 0 हो रहे हैं। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स आपके पास 0 हो रहे हैं तो आपके पास A2 क्या था, A1 प्लस A3 इक्वल टू 0, तो A2 भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि A1 A2 A3 ऑल द 3 वेक्टर्स आर इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये वाली जो सोल्यूशन था, जो हमने क्वेश्चन किया है, वो हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। इस तरह से ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो अगर 3 डायमेंशनल है तो वो 3 उसमें अगर 3 वेक्टर्स हैं तो हम ये कहेंगे कि ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसकी डायमेंशंस कितनी है, 3, और बेसिस भी कितनी है, 3। ठीक है, I इज़ इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो इस तरह से हम उसकी बेसिस और डायमेंशंस भी बता सकते हैं वेक्टर स्पेस में। एक और एग्जांपल इसकी चलें, सपोज वेक्टर्स फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है A, जो आपके पास है 5 0 एंड 0। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास वेक्टर है B, जो कि इक्वल है 0 -2 0। इसी तरह से C वेक्टर है आपके पास, जो इक्वल है 0 0 एंड 1। ठीक है, -1 चले लिख लेते हैं, -1 के इक्वल। अब ये 3 वेक्टर्स आपको गिवन है, तो आपने इनका बताना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो किस तरह से हम इसको करेंगे, हम स्केलर लेंगे इसके साथ। तो स्केलर्स में क्या आ जाएगा, A1 इंटू A1 वेक्टर प्लस A2 इंटू B वेक्टर प्लस A3 इंटू C वेक्टर विच इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए, सम इक्वेशन का सोल्यूशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास A1 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, A इंटू 3i, 3i कह रही हूँ, 5i। A इज़ इक्वल टू 5i। ठीक है, वेक्टर है ना, वेक्टर को हमें पता है कि पहले टर्म हमारे पास i है, सेकंड j हम लिखते हैं, थर्ड हम k लिखते हैं। तो यहाँ इसके साथ 5i लिखेंगे प्लस 0j प्लस 0k। तो हमें पता है 0 वाली टर्म्स हम ना भी लिखें तो 0 टर्म्स हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ओनली कौन सा फैक्टर है, 5i। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A इंटू 5i प्लस A2। B हमारे पास क्या है, ये भी 0 है, k भी 0 है, i टर्म 0 है, तो -2j प्लस A3 के साथ क्या आ जाएगा, -k। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 5a ऑफ i। ठीक है, 5a1i माइनस 2a2j माइनस a3k। ठीक है, तो इक्वल टू 0। अब हमें पता है यहाँ पर कि हम i को i में ही ऐड करते हैं वेक्टर्स में।
जे को जे में ऐड करते हैं, के को के में ऐड करते हैं, तो इन टर्म्स को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि इंडिपेंडेंटली ये तीनों क्या है, इक्वल टू ज़ीरो हैं। 5a1 इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट a1 इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से -2a2 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट a2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। -a3 इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट a3 इक्वल टू ज़ीरो। इस मीन a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू ज़ीरो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट को शो कर रहे हैं। तो दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन 3 बेसिस एंड 3 डायमेंशनल सिस्टम। इसी तरह से अब 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, डायमेंशंस हमारे पास क्या हैं एंड बेसिस हमारे पास क्या हैं। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।